यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th पोइट्री के का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है द बाल पोयम, अर्थात द बाल पोयम गेंद की कविता, जिसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। बच्चों अबाउट द पोएट के बारे में समझते हैं। जॉन एलन एमसी यानी मैक आल्फिन या एल्फिन बेरीमैन, जॉन एलिन मैक एल्फिन बेरीमैन एन अमेरिकन पोएट मीन्स एक अमेरिकी कवि थे, एंड स्कॉलर मीन्स और विद्वान थे। स्कॉलर मीन्स क्या होता है? विद्वान। एंड स्कॉलर और विद्वान थे। वाज बोर्न ऑन 25 अक्टूबर, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 इन मैक एलेस्टर ओलाक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैक एलेस्टर ओलाक में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट क्लेयर कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी कह रहा है कि भैया ही मीन्स वह या उनकी वॉज एजुकेटेड मीन्स शिक्षा एट क्लेयर कॉलेज मीन्स क्लेयर कॉलेज यानी विद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मीन्स कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्लेयर कॉलेज में हुई थी। ही इज़ नोन एज ए मेजर फिगर इन द अमेरिकन पोइट्री, कह रहे कि भैया वह अमेरिकन कविता की बड़ी हस्ती के रूप में उन्हें जाना जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त बीइंग ए कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री मीन्स यानी वहाँ कन्फेशनल मीन्स इकबालिया विद्यालय के कवि थे। द ड्रीम सॉन्ग्स 77 सॉन्ग्स ड्रीम सॉन्ग्स, कह रहा है कि भैया कि द ड्रीम सॉन्ग्स 77 में 77 ड्रीम सॉन्ग्स एंड बेरीमैन्स शेक्सपियर और बेरीमैन्स शेक्सपियर आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स मीन्स क्या होता है? रचनाएं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी। यह है अगली क्या है? ही वॉज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज ऑफ पोएट्री इन 1969, कह रहे कि ही वॉज अवार्डेड यानी वह पुरस्कृत किए गए थे, या ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द पुलिट्जर मीन्स पुलिट्जर यानी पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन 1969 मीन्स 1969 में। आगे लिखा है ही डाइड ऑन 7 जनवरी यानी उनका निधन या उनकी मृत्यु हो गई 7 जनवरी में 7 जनवरी 1972 मीन्स 1972 को। आइए बच्चों अबाउट द पोएम के बारे में समझते हैं। जॉन बेरीमैन थ्रू इज पोएम, कह रहा है जॉन बेरीमैन कविता अपनी कविता द बाल पोएम यानी द बाल पोएम के माध्यम से इस कन्वेइंग मीन्स प्रदर्शित करते हैं या बता रहे हैं द रियलिटी ऑफ लाइफ में जीवन की असलियत को या जीवन की वास्तविकता को। विच ए पर्सन हैज़ टू फेस वन डे, कि जो एक आदमी होता है जिसका सामना व्यक्ति को हर एक दिन करना पड़ता है। द पोएट हैज़ टच्ड द टॉपिक मीन्स कवि जो होता है टच्ड मीन्स होता था वैसे तो स्पर्श करना, यहाँ पर क्या बताएगा? प्रस्तुत करना। द टॉपिक मीन्स तथ्य को, ऑफ हाउ मीन्स कि किस प्रकार, टू स्टैंड अप एंड फेस मीन्स संभल करके सामना करना चाहिए। द माइजरीज एंड सारोज ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के मुसीबतों और दुखों का। ही वांट्स मीन्स वह चाहते हैं, टू टीच मीन्स बताना या सिखाना, कि द बॉय इम्पोर्टेंस मीन्स जो लड़के हैं इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व दें या महत्व को समझें। आप मनी मीन्स पैसे के, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स और इसके उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी को। जो द टेक्स्ट है नहीं कह रहा है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कभी कह रहे हैं व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु वाज लॉस्ट हिज बॉल, अब उस लड़के का क्या होगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। वाट इज ही टू डू, अब वह क्या कर रहा होगा? आगे लिखा है आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा। इट किसके लिए है? बॉल के लिए आया है। कह रहा आई सा इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरली बाउंसिंग मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग मीन्स उछलते
मेरली बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन्स होता उछलते हुए, अब मेरली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, यानी प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, डाउन मीन्स नीचे, द स्ट्रीट मीन्स सड़क पर या गली में, एंड मीन्स और, देन तब, मेरली ओवर प्रसन्नतापूर्वक जाते हुए देखा इसे, देयर इट इज़ इन द वाटर मीन्स पानी में, या उछलते हुए बोल सकते हो कि यह पानी में चला गया। एक बार फिर समझते हैं बच्चों, कह रहा व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब उस लड़के का क्या होगा, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है, व्हाट इज़ ही टू डू, अब वह क्या कर रहा होगा, आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा, मैंने गेंद को जाते हुए देखा, मेरली बाउंसिंग में प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, आई कैट डाउन द स्ट्रीट में सड़कों के नीचे या गलियों में नीचे, एंड मीन्स और, देन मीन्स द मेरली ओवर प्रसन्नतापूर्वक या चली गई, देयर इट इज़ इन द वाटर मीन्स पानी में। दूसरा स्टेंजा बच्चों कह रहा है नो यूज टू से, यह कहना सही नहीं होगा या उचित नहीं होगा कि वो मीन्स अरे देयर एज अदर बॉल्स मीन्स की दूसरी गेंदें हैं। आगे लिखा है एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, एंड मीन्स एक अल्टीमेट मीन्स कह रहा है कि भैया चरम, सेकिंग मीन्स हिला देने वाला, ग्रीप मीन्स दुख, फिक्सेस मीन्स जड़त तो कर देता था, वाई मीन्स लड़के को, एज मीन्स जब ही, स्टैंड्स रिजिड वह कठोरता के साथ खड़ा होता है, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, स्टार्टिंग डाउन मीन्स आगे लिखा है स्टार्टिंग डाउन मीन्स नीचे देखते हुए, ऑल हिज यंग डेज मीन्स अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, इनटू द हार्बर मीन्स बंदरगाह पर, वेयर मीन्स जहाँ, हिज बाल बैंड मीन्स जहाँ पर गेंद गई थी, अर्थात भैया एक ऐसा जगह होता है जहाँ से खड़ा होकर के देखता रहता है, घूरता रहता है कि हमारी जो गेंद है कहाँ खोई हुई थी, और अपने बचपन के दिनों को याद करता है। तो एक बार फिर समझते हैं, भैया कह रहा है नो यूज टू से, या कहना सही नहीं होगा कि वो मीन्स अरे देयर आर अदर बॉल्स मीन्स की दूसरी गेंदें हैं, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, और एक चरम दुख यानी चरम, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, और एक चरम हिला देने वाला दुख लड़के को, फिक्सेस मीन जड़ तो कर देता है, एज ही स्टैंड्स रिजिड और वह कठोरता के साथ खड़ा होता है, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, स्टार्टिंग डाउन मीन्स और नीचे देखते हुए, ऑल हिज यंग डेज मीन्स और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, इन टू द हार्बर मीन्स बंदरगाह पर, वेयर मीन्स जहाँ पर, हिज बाल बैंड जहाँ पर गेंद गई थी। जो बच्चों कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स होता है अवांछित प्रवेश करना, वही कह रहे हैं कभी कह रहे हैं इसका स्टेंजा में कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मीन्स मैं इसके जीवन में अवांछित प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ, ए डाइम मीन्स काहे लिए नहीं करना चाहता हूँ कि ए डाइम मीन्स एक डाइम यानी एक सेंट में, अनदर बाल मीन्स दूसरी गेंदें आ जाएंगी, इज वर्थलेस मीन्स यह कहना बेकार है, नो मीन्स अब, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वह सेंसेस में समझता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अपने प्रथम उत्तरदायित्व को या प्राथमिकता को, इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स इस भौतिक संसार में। ठीक भैया, तो एक बार फिर समझते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके जीवन में उसके लाइफ में अवांछित प्रवेश नहीं करूंगा, ए डाइम मीन्स की एक डाइम मीन्स एक सेंट में, अनदर बाल मीन्स दूसरी गेंद आ जाएगी, मतलब कि आप दुखी नहीं होइए, अब गेंदें खो गई तो खो गई, अब दूसरी आ जाएगी, इस तरीके से बोल रहा है। इज वर्थलेस मीन्स यह कहना बेकार होगा, नो मीन्स अब, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वह अपने प्रथम उत्तरदायित्व को समझता है, इन वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स इस भौतिक संसार में। ठीक भैया, चौथा स्टेंजा बच्चों पीपल विल टेक मीन्स लोग, पीपल विल टेक बॉल्स मीन्स गेंदें लाते रहेंगे या गेंदें खरीदते रहेंगे, बॉल्स मीन्स जो गेंदें होती है, विल बी लॉस्ट ऑलवेज मीन्स हमेशा खोती रहेंगी, लिटिल बॉय मीन्स छोटे लड़के से, एंड मीन्स और, नो वन बाइज और कोई नहीं खरीद सकता है, ए बाल बैग मीन्स खोई हुई गेंद को यानी कोई नहीं खरीद सकता है, मनी इज एक्सटर्नल पैसा बाहरी चीज़ें, भले भी इसका कहने मतलब है भैया भले भी आपके पास पैसा है लेकिन जो चीज़ें खो गई अब उसको हम वापस नहीं खरीद सकते, इसलिए बोल रहा है कि एंड मीन्स और, नो वन बाइज ए बॉल बैग मीन्स खोई गेंद को कोई नहीं खरीद सकता है, मनी इज एक्सटर्नल पैसा या धन जो होता है यानी पैसा या जो धन होता है बाहरी चीज़ है। जब बच्चों ही इज लर्निंग मीन्स वह सीख रहा है, विल मीन्स अच्छी तरीके से, बिहाइंड हिज डिस्प्लेड आइज मीन्स अपने निराश आँखों से, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स खोए हुए ज्ञान शास्त्र को, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग यह जानते हुए कि कैसे सामना किया जा सकता है, नोइंग व्हाट यह जानते हुए कि एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति वन डे में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन अवश्य ऐसा अवश्य आता है, नो एंड मस्ट नो मेनी डेज मीन्स कि इन दिनों का सामना कैसे किया जाए।
हाउ टू स्टैंड मीन्स इन दिनों का कैसे सामना किया जाए। भैया नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कह रहा है कि भैया कि यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि समस्याओं का सामना कैसे करे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। और बच्चों आप सब अच्छे से तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।